नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विजन अकेडमी। मेरा नाम विशाल और दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जनरल नॉलेज से संबंधित कुछ प्रश्नों को देखने वाले हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आप सभी लोगों के लिए। यदि आप खंड शिक्षा अधिकारी, लेखपाल परीक्षा, सुपर टेट या एसएससी किसी अन्य परीक्षा के लिए भी तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्नों को हम लेके आए आप सभी लोगों के लिए जो कि जनरल नॉलेज से संबंधित है। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं हमारे आज के इस वीडियो का। आज का हमारा जो वीडियो दोस्तों ये चौथा वीडियो है आज का। इसके पहले भी हम 3 वीडियोज़ को अपलोड कर चुके हैं, आप जाके उनको भी ज़रूर देख लीजिएगा एक बार, क्योंकि दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं जो हमने डिस्कस किए हैं उसके अंदर। तो दोस्तों आज का जो वीडियो है इसको शुरुआत करते हैं एक रिवीजन क्वेश्चंस के साथ में। कुछ रिवीजन क्वेश्चंस देख लेते हैं। यहाँ पे 2 क्वेश्चंस हैं जो कि रिवीजन के लिए मैं आपको दे रहा हूँ। इसका सही जवाब होगा दोस्तों आप नीचे हमको कमेंट करके बताइएगा इसका सही जवाब क्या होगा। शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण डैश के ब्राह्मण ग्रंथ हैं। किसके ब्राह्मण ग्रंथ हैं ये आपको बताना है। शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या अथर्ववेद। इसका सही जवाब जो होगा दोस्तों आप नीचे हमको कमेंट करके बताइएगा। दूसरा सवाल जो है आप सभी लोगों के लिए वो ये है कि 23वें जैन तीर्थंकर निम्नलिखित में से कौन थे। नेमिनाथ, महावीर, पार्श्वनाथ या मलिनाथ। इसका भी जो सही जवाब होगा दोस्तों नीचे आप हमको कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं हमारे सबसे पहले प्रश्न के साथ में आज के इस वीडियो का। किस राजा के दरबार में कालिदास और अमर सिंह जैसे नवरत्न थे। इसका सही जवाब है दोस्तों वह है चंद्रगुप्त द्वितीय। तो चंद्रगुप्त द्वितीय जो थे दोस्तों ये गुप्त साम्राज्य के शासक थे जिन्होंने 380 से लेकर 414 ईस्वी तक शासन किया था। ठीक है, और दोस्तों ये बहुत ही फेमस एक्चुअली शासक रहे थे। इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स चलिए जान लेते हैं। देखिए दोस्तों चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने विक्रम संवत का प्रारंभ किया था। ठीक है, विक्रम संवत जो हमारे कैलेंडर में होता है, हिंदू कैलेंडर में होता है, इसको प्रारंभ करने वाले चंद्रगुप्त विक्रमादित्य थे। और सांची अभिलेख से हमको ये भी मालूम पड़ता है कि इनको देवराज और प्रवर सेन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, विक्रमादित्य ने अपनी दूसरी राजधानी उज्जैनी को बनाया था। किसको बनाया था? उज्जैनी को, ये भी आप याद रखिएगा। चंद्रगुप्त ने कई विद्वानों को भी संरक्षण दिया था और दोस्तों उनके दरबार में नवरत्न भी थे, जिसमें से कुछ जो नवरत्न थे वे कालिदास थे, वराह मिहिर थे और धन्वंतरी प्रमुख थे। ठीक है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में ही चीनी बौद्ध यात्री फा हैन भारत भी आए थे। और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासन काल को गुप्त साम्राज्य का स्वर्ण युग कहा जाता है क्योंकि इस के शासन काल में ही सबसे अधिक स्वर्ण मुद्राओं का उपयोग हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। किस शासक को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है? इसका सही जवाब है दोस्तों वह है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त जो है दोस्तों ये गुप्त साम्राज्य के एक शासक हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय से पहले चंद्रगुप्त थे और दोस्तों इन्होंने 335 से लेकर 380 एडी तक में इन्होंने साम्राज्य पर शासन किया था। ठीक है, इनके बारे में चलिए कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी वो जान लेते हैं। देखिए दोस्तों समुद्रगुप्त जो थे ये गुप्त राजवंश के चौथे राजा थे और चंद्रगुप्त प्रथम के उत्तराधिकारी थे। इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख में समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी दी गई है और दोस्तों इसकी रचना उनके दरबारी कवि हरिसेना ने की थी। ठीक है, और दोस्तों उन्हें कविराज और विक्रम की उपाधि भी दी जाती है। मेघवर्मन जो कि श्रीलंका के एक शासक थे, उन्होंने बिहार में एक बौद्ध मंदिर बनाने के लिए अनुमति के लिए अपने एक मिशनरी को उनके दरबार में भी भेजा था। ठीक है, तो ये याद रखिएगा मेघवर्मन श्रीलंका के जो शासक थे उन्होंने बिहार में बौद्ध मंदिर बनाने के लिए, बिहार में कहाँ? गया में। ठीक है, ये भी आप याद रखिए बिहार में गया में बौद्ध मंदिर बनाने के लिए अनुमति मांगने के लिए एक मिशनरी को उनके दरबार में भेजा था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? इसका सही जवाब है दोस्तों वह स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त जो थे ये गुप्त वंश के अंतिम शासक थे जिन्होंने 455 से लेकर 467 एडी तक में रूल किया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ह्यून सांग चीनी बौद्ध विद्वान किस राजा के शासन काल में भारत आया था? दोस्तों ये हर्षवर्धन राजा के शासन काल में भारत आया था और दोस्तों हर्षवर्धन जो राजा थे ये वर्धन डायनेस्टी यानी कि वर्धन राजवंश, जिसको हम पीयूषभूति राजवंश के नाम से भी जानते हैं, इससे ये संबंध रखते हैं। और दोस्तों हर्षवर्धन जो राजा थे इन्होंने 590 से लेके 647 ईस्वी तक में रूल किया था, शासन किया था। और दोस्तों हर्षवर्धन को हर्ष राजा हर्ष के नाम से भी जाना जाता था। इसके पिता जो थे वे थे प्रभाकर वर्धन। हर्षवर्धन ने 3 संस्कृत नाटकों का लेखन भी किया था जिसमें रत्नावली, नागानंद और प्रियदर्शिका शामिल है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हर्षचरित और कादम्बरी किसने लिखी थी? दोस्तों हर्षचरित और कादम्बरी को बाणा भट्ट ने लिखी थी जो कि एक दरबारी कवि थे, दरबारी लेखक थे हर्षवर्धन, राजा हर्षवर्धन के दरबार में।
ठीक है। और दोस्तों जो हर्षचरित है इसको बायोग्राफी भी कहा जाता है, राजा हर्षवर्धन का। ठीक है, तो ये चीज़ को आप याद रखिएगा। बायोग्राफी अगर कोई भी क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ द बायोग्राफी, या किस बुक को बायोग्राफी ऑफ राजा हर्षवर्धन कहा जाता है, तो वे है हर्षचरित। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एलिफेंटा की गुफाएं किस राजवंश के शासनकाल के दौरान बनाई गई थी? दोस्तों राष्ट्रकूट राजवंश के शासनकाल के दौरान एलिफेंटा की गुफाएं बनाई गई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कोणार्क में सूर्य मंदिर का निर्माण किसने किया था? नरसिम्हदेव, जो कि गंगा डायनेस्टी यानी कि गंगा राजवंश के थे, उन्होंने दोस्तों कोणार्क में सूर्य मंदिर का निर्माण किया था। और दोस्तों इसके बारे में कुछ प्रमुख जानकारी वो जान लेते हैं। देखिए दोस्तों, जो गंगा वंश था ये उड़ीसा में शासन करने वाला एक वंश था, जिसको हम पूर्वी गंगा साम्राज्य के नाम से भी जानते हैं, जिन्होंने 1078 से लेके 1434 तक एडी तक इन्होंने शासन किया था। और दोस्तों इनकी राजधानी सबसे पहले थी दंतपुरा, उसके बाद में जो बदल के कलिंग नगर रखी गई थी, और सबसे आखिरी में कटका रखी गई थी। ठीक है, और दोस्तों इनके एक राजा थे अनंत वर्मन, गंगा साम्राज्य के दोस्तों गंगा वंश के एक राजा थे अनंत वर्मन, जिन्होंने जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ मंदिर, जो कि बहुत ही फेमस मंदिर है उड़ीसा में, उसका निर्माण भी कराया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पल्लवों की राजधानी क्या थी? दोस्तों पल्लवों की राजधानी कांची थी। ठीक है, इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को जान लेते हैं पल्लव राजवंश के बारे में। देखिए दोस्तों, जो पल्लव के संस्थापक थे, पल्लव वंश के संस्थापक थे, वे थे सिंह विष्णु, और इनकी राजधानी जो थी वे थे कांची। ठीक है, और इनके जो सबसे प्रमुख जो राजा थे, जिनको हम नरसिंह वर्मन के नाम से जानते हैं, इन्होंने महाबलीपुरम की स्थापना की थी और पत्थरों की कटी हुई आकृति वाले रथ और पगोड़ा का निर्माण कराया था। ठीक है, तो यदि आपको कभी प्रश्न पूछा जाता है कि महाबलीपुरम में रथ और पगोड़ा का निर्माण किसने कराया था, तो नरसिंह वर्मन ने करवाया था, जो कि पल्लव वंश से ताल्लुकात रखते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों धर्मपाल ने की थी इसकी स्थापना, जो कि पाल वंश से थे। देखिए दोस्तों, जो पाल वंश की राजधानी थी वो थी मोंगीर, और दोस्तों उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय, ठीक है, धर्मपाल ने नालंदा विश्वविद्यालय को भी पुनर्जीवित किया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रतिहारों का सबसे बड़ा राजा कौन था? प्रतिहारों का सबसे बड़ा राजा आपको बताना है कौन था। यहाँ पे उसका सही जवाब है दोस्तों, वह है राजा भोज। दोस्तों राजा भोज को मिहिर और अदीवरह के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चालुक्य वंश की स्थापना किसने की थी? चालुक्य वंश की स्थापना दोस्तों जयसिम्ह राजा ने की थी। ठीक है, इस चीज़ को आप याद रखिए, जयसिम्ह राजा ने चालुक्य वंश की स्थापना की थी। राजपूतों को कितने कुल में विभाजित किया गया था? तो दोस्तों कुल मिला के 4 कुल में विभाजित किया गया था राजपूतों को। सबसे पहले जो थे वे थे प्रतिहार। प्रतिहार जो थे दोस्तों इस साउथ राजस्थान में थे। उसके बाद में थे दोस्तों चौहान, जो कि ईस्ट राजस्थान में थे। और दोस्तों उसके बाद में थे चालुक्य, जिनको हम सोलंकी नाम से भी जानते हैं, वे काठियावाड़ में थे। और उसके सबसे आखिरी में थे दोस्तों परमार, जो कि मालवा में थे। ठीक है, तो दोस्तों ये 4 कुल थे जो कि राजपूतों के कुल हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। शिव की नृत्य वाली आकृति नटराज, इसका संबंध किस राजवंश से है? इसका दोस्तों जो संबंध है वह है चोल राजवंश से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरी बौद्ध परिषद कहाँ और कब आयोजित की गई थी? तो दोस्तों दूसरी बौद्ध परिषद जो थी वह वैशाली में 383 BC में आयोजित की गई थी। और दोस्तों यहीं पे जान लेते हैं कि पहला बौद्ध परिषद कब किया गया था, आयोजित किया गया था। तो दोस्तों पहला बौद्ध परिषद आयोजित किया गया था राजगृह में, जिसको हम राजगीर के नाम से आजकल जानते हैं। ठीक है, चलिए आखिरी प्रश्न देखते हैं आज के इस वीडियो का। किस वकाटक शासक ने सभी 7 यज्ञ किए थे? दोस्तों प्रवरसेन प्रथम ने सभी 7 यज्ञ किए थे। तो दोस्तों ये थे हमारे कुल मिला के 15 प्रश्न जो कि जी के संबंधित थे। और दोस्तों कुछ प्रश्न हम आपको रिवीजन के लिए हमने दिए हैं, तो सर आप कमेंट करके बताइए कि उसका सही जवाब क्या है। और दोस्तों यदि आप इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको इसका PDF मिल जाएगा। और दोस्तों नहीं तो आपके डिस्क्रिप्शन में भी इसको लिंक में हमने कर दिया है, तो डिस्क्रिप्शन में से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं इसका PDF। और दोस्तों और भी ऐसे वीडियोज़ के लिए हमको सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। और दोस्तों नोटिफिकेशन बटन दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन और अपडेट्स मिलते रहें। और दोस्तों फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर इत्यादि पे भी हम उपलब्ध हैं, तो दोस्तों इस पर भी आप हमको फॉलो कर सकते हैं। और दोस्तों और भी अधिक जानकारी के लिए और डिस्कशंस के लिए आप हमारा फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, हमारा फेसबुक ग्रुप भी है दोस्तों, जिसको आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे हम डिस्कशंस करते रहते हैं। और दोस्तों डेली बेसिस पे हम उस पर क्वेश्चंस डालते रहते हैं और दोस्तों नोट्स को भी अपलोड करते रहते हैं। तो दोस्तों इस पर आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं हमारा फेसबुक ग्रुप, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद साबित होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं आपसे दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।